हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे लास्ट वीडियो हमने फिनिश किया था। और आप देखें तो लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया था 2023 का फुल मार्क्स का क्वेश्चन था। पार्ट ए मैंने किया था लास्ट में, ठीक है ना। मैंने आपको ये होमवर्क दिया था पार्ट बी। तो पार्ट बी यहाँ पे करेंगे हम लोग, ठीक। तो पार्ट बी, ये जो क्वेश्चन है पार्ट बी का, ये ए बी क्या है 2023 का, ठीक है। 2023 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलिए बी पार्ट इसको करने की कोशिश करते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैव बीन 5 किलोमीटर मोर, it would have taken 1 hour less for same journey. Find the speed of the train. थोड़ा सा गला खराब है, मैंने आपको बोला था वॉइस उतनी क्लियर मतलब जो अच्छे से आ रही होगी पहले, वो थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट ठीक है, एग्ज़ाम है तो करना पड़ेगा आपके लिए। एनीवेज, मान लीजिए ये मेरी डिस्टेंस है, ठीक है, ए बी, ए और बी। क्वेश्चन में दे दिया है कि ये डिस्टेंस आपकी 360 किलोमीटर्स है, ठीक है ना। ये क्या है 360 किलोमीटर्स क्वेश्चन में दे दिया है। अब बोल क्या रहा है कि अगर स्पीड, पहली चीज सब कुछ जो है आपको पूरे क्वेश्चन में आप देखें तो स्पीड ही पूछ रहा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर होती तो टाइम ऑब्वियस सी बात है एक कम लगेगा, तो वो कितना कम लगेगा 1 आवर। देखिए आपका सीधा सीधा फार्मूला है डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इनटू टाइम, हमने पढ़ा है। तो यहाँ से स्पीड डिस्टेंस अगर फिक्स है तो स्पीड जितना ज़्यादा होगा, जैसे यही से अगर आप निकालना है तो टाइम इजकल टू लिख सकते हैं ना, डिस्टेंस बाई स्पीड। स्पीड जितना ज़्यादा होगा उतनी टाइम कम लगेगी अगर सेम डिस्टेंस पे जाना है। तो वही बोल रहा है कि स्पीड बढ़ा दें, 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती तो 1 घंटा कम लगता। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा था, यूनिफॉर्म स्पीड। तो सोल्यूशन अभी स्टार्ट करते हैं। एज्यूम कर लीजिए लेट द स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। देन t इक्वल टू 360 बाई व्हाट, स्पीड x। ओरिजिनल में बोल रहा हूँ, ओरिजिनल टाइम कितना लगता अगर इसी स्पीड x से चलती a से b पहुंचने में, वो इतना लगता। अब यहाँ पे गिवन क्या है, t1 टाइम ले लेता हूँ, डिस्टेंस सेम है लेकिन स्पीड मेरी 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पे टाइम के बीच में रिलेशन क्या दिया हुआ है, यहाँ से ध्यान दीजिए, जो टाइम के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है ना, t और t1 में क्या रिलेशन है, ये जो t1 है वो 1 आवर लेस है, कम है। तो इक्वेशन बनाना है तो यहाँ पे 1 कर देंगे, यहाँ पे इक्वल हो गया, यही ना। जैसे बोल क्या रहा है, अगर t मान लीजिए 5 आवर्स आता ओरिजिनल, स्पीड बढ़ाने जब बढ़ाएंगे तो बोल क्या रहा है कि 1 घंटा कम लगता, मतलब 4 आवर्स लगते। इक्वेशन बनाना है, इक्वल करना है, तो यहाँ पे 1 ऐड करते, तो यहाँ पे 1 ऐड कर दिया। स्टूडेंट्स मैंने देखा है मैक्सिमम कंफ्यूज्ड होते हैं कि किधर ऐड करें या किधर सब्ट्रैक्ट करें। तो बहुत क्लियर है, नंबर लिख के आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए t की वैल्यू रख दीजिए 360 बाई x, दिस इज इक्वल टू t1 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे 360 बाई x प्लस 5 प्लस 1। प्लीज चेक करिएगा। अब कुछ नहीं करना है, आपको सिंप्लीफाई कर देना है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, फटाफट करिए। तो 360 है प्लस एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे x प्लस 5 हो गया अपॉन x प्लस 5, ठीक। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 365 अपॉन x प्लस 5, और यहाँ पे आपका क्या था 360 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो इस x प्लस 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 360 में, तो क्या हो जाएगा 360x प्लस 360 मल्टीप्लाइड बाई 5,
और यहाँ पे इस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 365x। प्लीज चेक करिएगा, ये होगा। तो अब ध्यान दीजिए, अब मैं इन दोनों को इधर लाऊंगा, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 365 तो रहेगा ही, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा 365x, और ये भी माइनस होगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 5 जा 30, 1800, और दिस इज इक्वल टू 0। प्लीज चेक करिएगा। अब यहां से आपका क्या आ जा रहा है, एक्स स्क्वायर, ये देखिए 365 में से 360 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5x होगा माइनस 1800, दिस इज इक्वल टू 0। अब बस यही इसी को सॉल्व करना है, x की वैल्यू ही तो निकालना है। इसको दो पार्ट्स में आप ब्रेक करते थे, सच दैट जिसका सम 5x दे और मल्टीप्लाई करें ना तो 1800 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे बड़ा आसानी से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आप 45x ले लीजिए, फिर माइनस 40x लीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे 5x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1800 आता है, करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फैक्टर आसानी से कर लिया आपने। अब जो प्रोसेस था, x कॉमन लेंगे, प्लीज चेक करिएगा, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 45 माइनस 40 यहाँ से कॉमन लेंगे तो x प्लस 45, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 45 कॉमन है इन दोनों से, यहाँ पे x माइनस 40, दिस इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक तो x की वैल्यू यहाँ से माइनस 45 आ रही है और यहाँ से आएगी 40। अब फ्रेंड्स स्पीड तो कभी निगेटिव होगी नहीं, रिटार्डेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो दैट मीन्स क्या हो गया कि यहाँ से x की वैल्यू जो है 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर था 2023 का ट्रेन्स पे। ये एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं, ये फार्मूला आप अगर पहले से आपको पता है, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंगली सब कुछ सेट करना था। जो क्वेश्चन में पूछ रहा था, इसको x किलोमीटर पर आवर स्पीड मान लेते, टाइम का खेल था, ओरिजिनल टाइम निकाल लेते। अगर x स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 360 किलोमीटर कवर करने में कितना समय लगेगा, उसको t बोल दिया, कितना होगा 360/x। अब बोला स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती, मतलब x प्लस 5, तो कितना समय लगेगा, 360 में डिवाइड कर देंगे। इन दोनों टाइम्स में रिलेशन दिया था, रखा, सिंप्लीफाई किया, x की वैल्यू आ गई। क्लियर है? तो होपफुली ये मेरा एफर्ट जो है आपके पास पहुंच पाया होगा। अब एक और टाइप देखिए, हम पहला क्वेश्चन जो किए थे नंबर वाला था, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो किए एज पे आ गया, थर्ड क्वेश्चन किए ट्रेन पे, यही घुमा फिरा के पूछते हैं। एक और क्वेश्चन मैं लिया हूं 2019 का, और ये जो है मार्क्स पे है। क्या बोल रहा है देखिए, 2019 फुल मार्क्स का क्वेश्चन। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ अरुण कोई स्टूडेंट है अरुण, उसके हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स का सम 30 है। अब क्या बोला, हैड ही गॉट 2 मार्क्स मोर इन हिंदी एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स वुड हैव बीन 210। फाइंड हिज मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। ठीक, अगेन यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और इसको बना लीजिए। कैसे, मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो जब भी क्वेश्चन आए, दोनों में पूछ रहा है सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स पाया होगा, तो आप क्या करिए, मान लीजिए कि x हिंदी में पाता है और y मार्क्स जो है इंग्लिश में पाता है। तो पहले यहां तो लिख लीजिए, तो लेट अरुण, ठीक है ना, गॉट x मार्क्स इन हिंदी एंड y मार्क्स इन इंग्लिश। ठीक, अब यहाँ पे जो जो दिया है गिवन है, पहले यहां से लिखिए। क्या बोला है कि हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स का सम जो है 30 था, मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 30। मैंने आपको बोला था कि स्मार्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो एक वेरिएबल में बनेगा ना, तो किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिख लीजिए। तो y को मैं x के टर्म में लिख लिया, दिस, इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 1। मैं x की वैल्यू निकाल दूंगा, मतलब हिंदी में मार्क्स यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो इंग्लिश में मार्क्स उसका निकल जाएगा। फर्दर एक और दिया हुआ है कंडीशन, वो क्या है, यही से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्या बोला है,
हैड ही गॉट 2 मार्क्स मोर इन हिंदी, हिंदी में 2 नंबर ज्यादा पा जाता, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम पाता, तो इनके जो मार्क्स है ना, इसका प्रोडक्ट जो है 2 कितना हो जाता, 210। यहां तक क्लियर है। अब देखिए यहीं पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, कैसे मैं आपको बता रहा हूं। x+2 ये हो गया, और यहां पे आता हूं, y की वैल्यू 1 से 30 माइनस एक्स रखिए, 30 माइनस एक्स माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 210। यहाँ पे लिख दीजिए बाई 1, y की वैल्यू उठा के मैंने 30 माइनस एक्स रख दिया। सो दिस विल बी x+2 और यहाँ पे 27 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 210। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, तो x+2 27 माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ से 27x आता है माइनस ये 54, प्लीज चेक करिएगा, फिर प्लस नहीं माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पे करेंगे माइनस 2x। तो ये पूरा क्या आ रहा है ध्यान दीजिएगा, पहले तो माइनस एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर देखिए 27x में से 2x घट जाएगा तो प्लस 25x, इसको भी लिख लीजिए, और यहाँ से माइनस 54 ये होगा, और इस वाले को इधर ला दीजिए तो 210 माइनस साइन के साथ, दिस इज इक्वल टू 0। प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, सब कुछ ठीक है कि नहीं, प्लीज चेक करिएगा। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे 27x प्लस था, प्लस 54 है, कोई बात नहीं, चलिए प्लस 54 होगा, तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, 54 प्लस है, 210 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 54 को, कितना आ जाएगा 6 माइनस साइन के साथ 6, यहाँ पे 11 1 कैरी चला गया, 5 156, दिस इज इक्वल टू 0। प्लीज चेक करिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई करिए, दिस 25x प्लस 156, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका मार्क्स आ जाएंगे। अब 25x को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है, सच दैट एक इनका सम 25x दे माइनस साइन के साथ, और प्रोडक्ट जो है कितना आना चाहिए 156x स्क्वायर। ये बहुत आसान है, थोड़ा सा देखिएगा, माइनस 13x माइनस 12x, इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस 25x आता है, मल्टीप्लाई करके देखिएगा 156 आता है, 156, दिस इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 13, माइनस 12 यहां से कॉमन लेंगे तो x माइनस 13, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से देखिए x माइनस 13 कॉमन ले लीजिए, और यहां से x माइनस 12, दिस इज इक्वल टू 0। यहां से ध्यान दीजिए x की 2 वैल्यूज आ रही हैं, 13 या फिर 12, तो हिंदी में या तो वो 13 मार्क्स पाएगा या 12 मार्क्स पाएगा। अब आ जाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, y इक्वल टू, देखिए क्या लिखा था हमने इक्वेशन 1 में, 30 माइनस एक्स, तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 30 माइनस एक्स, तो y की वैल्यू क्या आएगी, जब 13 लेंगे यहाँ पे तो ये 17 आता है, और जब 12 लेंगे तो ये 18 आता है। तो बस यही आंसर हो गया कि उसका हिंदी का मार्क्स या तो 13 मार्क्स होगा या फिर 12 मार्क्स, एंड करस्पॉन्डिंग इंग्लिश के मार्क्स जो है 17 मार्क्स या फिर 18 मार्क्स। कितना अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने ऐसे ही अलग अलग लिए हैं, आप देखेंगे पीछे के और भी, जैसे 22 20 ये सब देखिएगा, तो इन सब में यही सब घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे हैं, तो मैं अलग अलग टाइप करके आपको करवा दिया कि जितने टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने किया है। समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट सबसे लास्ट क्वेश्चन, अब इसके बाद मैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिनिश करूंगा, अब आपका प्रैक्टिस स्टार्ट होना चाहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले समझिए, बोला अ फास्ट ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ स्लो ट्रेन फॉर द जर्नी ऑफ 200 किलोमीटर्स। सिंपल सा समझिए, इसका अगर सलूशन करना है आपको तो पहली चीज ये ध्यान दीजिए, ये कोई डिस्टेंस है ए से बी तक, और ये डिस्टेंस मेरी 200 किलोमीटर्स है, ठीक। अब बोल क्या रहा है कि 2 ट्रेन हैं, एक फास्ट है ना और दूसरी जो है स्लो ट्रेन है। तो बोला द स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन वाज 10 किलोमीटर
पर आवर लेस देन दैट ऑफ फास्ट ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो यहाँ पे स्पीड पूछ रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन में बहुत आसान है, ये जो इक्वेशन जिस तरह से क्वेश्चन दिया है आप फास्ट ट्रेन का स्पीड मान लेंगे। सो लेट द स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। सो देन द स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन बी क्या हो जाएगा, बोला है ना x किलोमीटर, सॉरी 10 किलोमीटर कम है तो x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। आप उल्टा भी मान सकते थे, स्लो ट्रेन का स्पीड अगर x मानते तो फास्ट ट्रेन का क्या हो जाता x प्लस 10। दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, मैंने ऐसे कर दिया, फास्ट ट्रेन का x माना, स्लो का इतना हो गया। अब अगेन वही फार्मूला जो मैंने बताया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब हम टाइम की बात करेंगे तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, बस यही करना है। चलिए 1 बाई 1 करते हैं। स्पीड ट्रेन का, तो अब मैं आता हूं फर्दर। जो फास्ट ट्रेन है 200 किलोमीटर चलने में कितना समय लेगी, जो इसकी स्पीड है इससे डिवाइड कर देंगे। स्लो ट्रेन कितना लेगी, जो इसकी स्पीड है उससे डिवाइड कर देंगे 200 में। ये तो हो गया टाइम, लेकिन बोल क्या रहा है कि ये वाली जो स्पीड है ना, सॉरी जो टाइम है, इस जो स्पीड ट्रेन है, फास्ट ट्रेन, स्पीड ट्रेन मतलब सॉरी फास्ट ट्रेन, तो जो फास्ट ट्रेन है उसका वो 1 घंटे कम लेती है। 1 घंटे कम लेती है मतलब ये समय 1 घंटा ज्यादा होगा। तो इक्वेशन बनाना है तो दिस इक्वल टू दिस। इक्वेशन बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही बोला है ना कि फास्ट ट्रेन 1 आवर कम लेती है, तो अगर ये 5 आवर्स होता तो ये 4 आवर्स होता। इक्वेशन बनाना है, यहाँ 1 ऐड कर देंगे, इक्वेशन बन गया। इसी के अकॉर्डिंगली आपको करना है, ठीक है। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करके सॉल्व करिए, x की वैल्यू आ जाएगा तो फास्ट ट्रेन की स्पीड आ जाएगी, उसमें से 10 सेपरेट कर देंगे तो स्लो ट्रेन की। एनीवेज यहां तक ठीक है। यही से एलसीएम ले लीजिए तो 200 प्लस x हो जाएगा अपॉन x, दिस इज इक्वल टू 200 अपॉन x माइनस 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर, इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 प्लस x मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 10, और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200x। क्लियर है। अब चलिए फटाफट करिए, 200 को यहां करिए तो 200x माइनस 2000, और इस x को करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x, दिस इज इक्वल टू 200x। ये होगा। अब क्या करते हैं, इसको इधर लाते हैं। पहली चीज इधर लाने की भी जरूरत क्या है, आप सीधे देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो टेंशन ही खत्म आपका। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2000, दिस इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करना है तो 10 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है, 10x को, सच दैट उनका सम माइनस 10x दे और प्रोडक्ट माइनस 2000x स्क्वायर। ये बहुत आसान है, क्या देखिए, माइनस 50x प्लस 40x ले लीजिए और माइनस 2000, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे x अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस 50 और प्लस 40 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 40, सॉरी x माइनस 50, ठीक है ना, x माइनस 50, दिस इज इक्वल टू 0। इन दोनों से x माइनस 50 कॉमन है और यहाँ पे x प्लस 40, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक 50 आएगा और एक माइनस 40। स्पीड निगेटिव हो नहीं सकती फिलहाल अभी जो है, तो निगेटिव लेंगे नहीं। तो क्या हो गया, स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन कितना हो जाएगा, यही देखिए 50, यही ना, किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, यहीं पे आपने एज्यूम किया था x माइनस 10, मतलब फास्ट ट्रेन से 10 किलोमीटर कम है तो 50 माइनस 10 मतलब 40 किलोमीटर पर आवर। इतना आसान था ये क्वेश्चन। अगर इसमें आप बोलते कि सर कुछ भी टफ था, नहीं, आपको जो लैंग्वेज दे, मैंने देखा स्टूडेंट्स को लैंग्वेज से घबराते हैं, नहीं फ्रेंड्स, क्वेश्चन को पहले पढ़िए और वहां से आइडेंटिफाई करिए कि क्या पूछ रहा है। जो पूछ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग मैं क्या, कौन सा वेरिएबल लूं,
फिर बीच में जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज करके, जैसे यहाँ पे अगर मैं फास्ट ट्रेन का स्पीड x ले लूं तो स्लो ट्रेन का x-10 हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया है। और टाइम का हेर फेर है, ये फार्मूला बार बार यूज होता है ट्रेन वाले में या बोट वाले क्वेश्चंस में, उसी के अकॉर्डिंगली टाइम का फार्मूला लगाया और मैंने कर दिया। तो 23 का जो क्वेश्चन था यहाँ पे भी देखिए सेम ट्रेन की स्पीड यहाँ पे पूछ रहा था, और इस क्वेश्चन में भी आपको ये स्पीड पूछा है। अब आप बोलेंगे कि सर क्वेश्चन रिपीट करता है क्या? ये जो क्वेश्चन है ना, अगर मैं सही हूं, इसको आप चेक करिएगा, ये क्वेश्चन जो 2023 में आया हुआ है, ये मेरे ख्याल से 12 में भी आया था और एक ईयर बीच में भी 15 या 16 में भी आया हुआ है। मतलब ये तब का आया हुआ था, आफ्टर 6 या 7 ईयर्स इसी क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया था। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है पहले, बोर्ड में आपके 12 और 16 आप चेक करिएगा, 2 ईयर्स आ चुका है और उसके बाद गैप देके 6 या 7 ईयर्स वो आपको रिपीट कर दिया 2023। यही रीजन है कि मैं इधर 1918 के लॉन्ग आंसर न लेके, मतलब इधर 2021 मैंने क्या लिया, 19 का लिया, 14 का लिया, 15 का लिया है, ठीक है ना, 18 का लिया है। जो भी क्वेश्चन आप देखेंगे 19 का जैसे मैंने ये लिया, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन 18 का लिया, क्योंकि ये रिपीट भी कर सकते हैं अच्छे क्वेश्चंस को। ठीक, चलिए, तो अगर ये चीजें सब कुछ स्मूथली पहुंच पाई हो तो मेरा एफर्ट अगर आपके पास पहुंच पाया, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, कमेंट में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा, इवन दो इफ यू हैव सम डाउट देन ऑल्सो ड्रॉप अ कमेंट। याद रखिए जो मेरा मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, मैथ का जो थोड़ा बहुत नॉलेज है मेरे पास उसको शेयर करना मास में अक्रॉस द इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड, इसमें जो है आप मेरा सहयोग करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे फिर से अभी कुछ टॉपिक रह गए थे क्लास 10 के थ्योरी पोर्शन, तो उनको मैं कुछ देखता हूं वो कर दूं, या फिर इसका अगला चैप्टर जो होगा एपी के PYQs कर दूंगा। मैं प्लान करता हूं, कमेंट तो आप करते नहीं, तो अपने अकॉर्डिंगली मैं जल्द ही मिलते हैं, या तो फिर आगे के थ्योरी पोर्शन जहां तक मैंने कंप्लीट किया था, या फिर PYQs यहीं से AP का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।